श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। दिवाली आ रही है। दिवाली से पूर्व कोजागिरी पूर्णिमा से लेकर वसुबारस होती है, उतने दिन अलक्ष्मी नवरात्रि होती है। इसे कहते हैं अलक्ष्मी भूमि के ऊपर आ रही है और ये अलक्ष्मी के दिन होती है। अब अलक्ष्मी नवरात्रि क्या है, अलक्ष्मी क्यों आती है, दिवाली से पूर्व इस अलक्ष्मी का क्या महत्व है, ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। अब दिवाली में क्या होता है कि लक्ष्मी कहा जाता है कि समुद्र से एक ऐसा मुहूर्त होता है, वो लक्ष्मी पूजन का दिन, कि दिवाली में समुद्र से ऊपर लक्ष्मी आकर पूरा जो पृथ्वी का परिसर है वो घूमती है और सब देखती है। तो लक्ष्मी के साथ अनेकों शक्तियां भी आती है, जो लक्ष्मी की एनर्जी होती है। तो लक्ष्मी आने से पूर्व साल भर की निगेटिव एनर्जी जो वातावरण में होती है, तो उसको निकालने के लिए, उसको साइड करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए अलक्ष्मी भी आवश्यक होती है। तो लक्ष्मी आने से पूर्व ये सारा जो काम होता है वो अलक्ष्मी करती है। अभी ये अलक्ष्मी नवरात्रि होती कहां पर है, ये सब मैं आपको बताता हूं। दिवाली में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूं। पर लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री विद्यापीठम द्वारा जो श्री विद्या साधना सीख रहे हैं उनके लिए श्री विद्या में श्री वराही देवी की साधना हमने शुरुआत की है। उसके साथ हमने श्री महागणपति साधना है जो श्री विद्या की प्रथम स्टेज की साधना है। तर्पण अभिषेकम यंत्र पूजन उसमें सिखाया है। श्री स्वप्न वराही साधना है। जिनको श्री विद्या से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए वो वेबसाइट में दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। श्री बगलामुखी साधना हमने शुरुआत की है। श्री बगलामुखी में हमने यंत्र पूजन, अभिषेक, तर्पण, ये 3 बुक्स है। ये तीनों बुक्स मतलब पूरी साधना का लाभ आप ले सकते हैं। इवन हमने बगलामुखी का पूरा यंत्र पूजन जो है वो भी प्रॉपर सिखाया है। और ये यंत्र पूजन कम से कम 1.5 से 2 घंटे का पूजन है। इसमें आधे घंटे से अधिक का पूरा शरीर के ऊपर बगलामुखी की स्थापना है। समानार्घ्य और विशेषार्घ्य मंडल सहित प्रॉपर ये यंत्र पूजन सिखाया है। बगलामुखी का ये सारे विधि और ये प्रॉपर रिचुअल्स पूरे वर्ल्ड में श्री विद्यापीठम को छोड़कर अन्य कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता। और हम कान में मंत्र फूंककर शॉर्टकट वाली मंत्र जाप वाला कोई दीक्षा प्रोसेस नहीं देते। रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मित्रों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और मोबाइल नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर है मित्रों। तो अलक्ष्मी नवरात्रि क्या है? अलक्ष्मी नवरात्रि जैसे मैंने आपको बोला, दिवाली से पहले ये जो दिन होते हैं, कोजागिरी पूर्णिमा से लेकर वसुबारस के जो दिन होते हैं उसको बोलते हैं अलक्ष्मी नवरात्रि। अलक्ष्मी के तत्व हमारे यहाँ आसपास इन दिनों में आते हैं। बहुत लोगों को कोजागिरी के बाद ये जो दिन होते हैं इसमें अघोरी टाइप के, निगेटिव टाइप के स्वप्न आते हैं कि उन्होंने कभी वो दुनिया देखी नहीं होती है। उस टाइप की दुनिया आपको स्वप्न में दिखाई देती है। वो मतलब ऐसा प्रतीत होता है वो कि जो निगेटिव एनर्जी हो, मतलब शक्ति भूमि के ऊपर आ रही है, वो आपको दिखाया जाता है उस माध्यम से। किसी कोई अगर प्रॉपर साधना में है तो वो आपको शक्तियां दिखाएंगे कि आपका निगेटिव एनर्जी रिमूव हो रहा है, वो सब दिखाती है। अब अलक्ष्मी नवरात्रि एक्चुअली मनुष्यों में नहीं होती मित्रों। अलक्ष्मी नवरात्रि देवताओं में होती है। ये इन्हीं दिनों में होती है। पर देवता कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि देव, इनके लिए यह अलक्ष्मी नवरात्रि नहीं है। अलक्ष्मी नवरात्रि आप और मैं, हम हमारे जो हिंदू धर्म के अलग अलग जाति है, उपजाति है, अलग अलग परिवार है, तो हमारे परिवारों की कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता होते हैं। तो जो जाति उपजाति के अनुसार हमारे जो कुलाचार का एक सिस्टम पीढ़ियों से बैठा हुआ है। मतलब क्या है, देखिए उदाहरण के रूप में आपको मैं बताता हूँ। मेरा एक परिवार है तो मैं क्या सोचूंगा, मेरी फलाना फलाना कुल देवी है। परंतु कुल देवी क्या सोचती है कि ये भी एक परिवार है और मेरे जो कजिन किसी गांव में हो गए जिनको मैं पहचानता भी नहीं हूं, तो वही कुल देवी जो मेरे परिवार की कुल देवी है वो उनके परिवार की भी कुल देवी होती है। तो कुल देवी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे परिवार में, मेरे ब्लड लाइन में इतने सारे परिवार है कि जिनको मैं पहचानता ही नहीं हूं। इवन अगर मेरे नाना नानी है, ग्रैंडफादर है, तो वो भी नहीं जानते होंगे कि उनके ग्रैंडफादर का परिवार अभी महाराष्ट्र में या इंडिया में किस जगह पर है। तो उनकी भी एक कुल देवी होती है। ये परिवार का जो लीनिएज होता है, परंपरा होती है, कौन कहां विस्तारित हो चुका है परिवार में, ये कुल देवी और पितृ देवताओं को पता होता है। ठीक है,
तो ये जो अलक्ष्मी नवरात्रि होती है, ये हर एक परिवार की जो कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं, इनके नीचे कुल नाग होते हैं, कुल लक्ष्मियां होती है, ये सब बहुत बड़ा परिवार होता है इनका। और ये इतना बड़ा परिवार हमारे आपके परिवार को इतना चलाता है, क्योंकि इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए पीछे कोई तो शक्ति चाहिए। कोई एक ही कुल देवी नहीं होती है वो सब आपके ऊपर ध्यान देगी। कुल देवी के अंडर बहुत सारी शक्तियां होती है। तो ये जो अलक्ष्मी नवरात्रि होती है, ये आपके कुल देवी कुल देवता जो होते हैं, आपके एक स्पेसिफिक परिवार जो होता है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी शक्तियां ये अलक्ष्मी नवरात्रियां करती है। जैसे कि अगर मेरे परिवार में कुल देवी है, तो कुल देवी के नीचे कुल नाग है, कुल भैरव है। तो ये क्या करते हैं कि ये इनके हर एक परिवार के जो भैरव होते हैं, मतलब आपके कुलदेवी के भैरव हो गए, मेरे कुलदेवी के भैरव हो गए, तो वो अपने कुछ रिचुअल्स करते हैं जिससे कि पूरे साल में परिवार की निगेटिविटी उनके ऊपर आई हुई रहती है। आपके काम करके करके वो निगेटिविटी रिमूव करने के लिए भैरवों को कुछ विद्याएं करनी पड़ती है सालाना, तो वो इस अलक्ष्मी नवरात्रि में करती है। इवन हमारे आपके जो कुल देवी के छोटे छोटे तत्व होते हैं, उनके ऊपर भी जो निगेटिविटी आई हुई रहती है उनको साइड करना, ये इस अलक्ष्मी नवरात्रि में काम होते हैं। तो ये अलक्ष्मी नवरात्रि का इंपॉर्टेंस हमारे कुलाचार के जो कुल शक्तियां होती है इनके लिए है। ये नॉलेज आपको कहीं कोई नहीं देगा मित्रों। कुंडलिनी जागरण जो आप करते हो ना, मेडिटेशन करते हो, कोई क्रिया योग करते हो, कोई कहीं से आपने जहां से दीक्षा ली है, आपके बड़े बड़े गुरु भी ये नॉलेज नहीं जानते। ओनली श्री विद्यापीठम ऐसा है एकमेव जो इतना डेप्थ में आपको नॉलेज देता है। इसलिए हम कहते हैं श्री विद्यापीठम द्वारा जो नॉलेज दिया है वो कोर्सेस आप देखिए, वो नॉलेज लीजिए, जिससे कि आपकी जो गति है वो आगे आप नॉलेज आपका बढ़ सकेगा। आपकी आध्यात्मिक प्रगति हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे कोर्सेस के लिंक दिए गए हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए मित्रों। तो अलक्ष्मी नवरात्रि आपको समझ में आ गया। अब अलक्ष्मी नवरात्रि में देखो ये जो दिन चलते वसु बारस तक, इसमें ना एक दो काम नहीं करने होते। पहला काम जो होता है ये पूरा देखो शॉप घर हम साफ करते हैं, सारे गंदगी जो होते हैं घर की शॉप की, लोग क्या करते हैं चौराहे के ऊपर फेंक देते हैं, रोड के ऊपर फेंक देते हैं। आपको ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे इनको रोड से जाते वक्त चौराहे पर ज्यादा नहीं खड़ा रहना है। इवन रोड पर आपको दिखी किसी ने अगर शॉप की घर की गंदगी वहां पर डाल के रखी हुई है, अपोजिट साइड से जाना है, उसको लांग कर नहीं जाना है, पैर डालकर ऐसा नहीं जाना है। क्योंकि ये दिन ऐसे होते ना, ये निगेटिव एनर्जी इतनी होती है कि आपके पीछे आपकी छाया बनकर वो आ सकती है। तो इन दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान में रखिए। अब इनमें क्या करते हैं, दूसरी एक बात कि जो लोग मतलब जो ब्लैक मैजिशियंस लोग होते हैं, तो ये ब्लैक मैजिशियन लोग या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कहीं कहीं से अपने काले जादू के जो तांत्रिक होते हैं यहाँ से कुछ बांध कर निगेटिव एनर्जी घर में लाकर रखी हुई रहती है। तो वो भी क्या करते हैं, लींबू होते हैं, हाँ, फिर और भी सारा कुछ साहित्य होता है, वो भी कूड़े कचरे में डालकर फेंक देते हैं। हमें पता नहीं होता है, चौराहे के ऊपर या तीन रास्ते जहां मिलते हैं वहां पर ये सारी चीजें डालते रहते हैं। और लोग क्या करते हैं, चौराहे पे खड़े रहेंगे, हाँ चौड़ा, कुछ लोग ऐसे होते हैं 4-5 दोस्त मिलकर चौराहे के ऊपर बातचीत करेंगे। ये आपको नहीं करना है। इन दिनों में इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। अब ये जब निगेटिव एनर्जी फेंकी जाती है ना, तो इन दिनों में जो चौराहे के ऊपर या ऐसे जो प्लेसेस होते हैं जहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, रोड साइड जो अलग वीरान जगह पे होते हैं, जहां पे ये सारी गंदगी फेंकी जाती है, कूड़ा कचरा फेंका जाता है, यहाँ पर क्या होता है मित्रों, पिशाच तत्व होते हैं, पुराने पुराने एक्सीडेंटल जो आत्माएं होती है वो ज्यादा एक्टिव रहती है इन दिनों में। तो अगर कोई वहां से गुजरता है तो क्या मतलब वो छाया जो होती है उन निगेटिव एनर्जी की, वो आपके साथ आने की कोशिश करती है। और पूरे साल में ये जो दिन होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कुछ चीजें जो मैंने बताई है वो उसके ऊपर आप ध्यान में रखिए। दूसरी एक बात कि लोग जो होते हैं ना दिवाली में अलग अलग जगह पे दान देते हैं, दान देना भी चाहिए दिवाली में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीब के घर तेल अन्न धान्य कपड़ा ये देना ही चाहिए। कोई गिफ्ट देना एक अलग बात है,
दान देना अलग बात है। दान में क्या है मित्रों, इस दिवाली में जो भी आप किसी परिवार को जो दान देना चाहते हैं, वो कोई भी चीज अपने घर में लाना नहीं चाहिए। ये जो चीज है आप अपने घर के बाहर रखें और बाहर से बाहर ही वो दान देना चाहिए। क्योंकि दिवाली के ये जो समय होता है ना, इसमें क्या है, कोई भी वस्तु आप घर में लाते हैं वो आपकी एक्चुअली लक्ष्मी होती है। तो आप अपनी लक्ष्मी को, भले वो तेल 1 लीटर का तेल भी क्यों ना हो, एक कपड़ा भी, एक शर्ट भी क्यों ना हो, वो आपकी लक्ष्मी है। तो इन दिनों में ये सारी चीजें जो है आपको किसी को दान देनी है, वो घर के बाहर रखिए और घर से बाहर ही जानी चाहिए। घर के अंदर से फिर बाहर नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। अदरवाइज जिस शॉप में आप खरीदना चाहते हो वहां रखिए और उस शॉप से ही किसी को दान देना चाहते हो वहां आप दे दीजिए। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, लोगों को पता नहीं होती। अभी लोग क्या करेंगे मालूम है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर, टीवी पर देखेंगे, हम कुबेर पोटली कैसे घर में रखेंगे, हम लक्ष्मी बंधन की पोटली घर में कैसे रखेंगे। तो लोग क्या करते हैं कि 500-1000 रुपए देते हैं और कुछ कौड़ियां खरीदेंगे, कोई गोमती चक्र खरीदेगा और कोई लाल गुंजा, सफेद गुंजा खरीदेंगे, लाल कपड़ा इतना खरीदेंगे और उसमें 2-2 डालकर आपको पोटली बनाकर दे देंगे, जो 2-2, 4-4 हजार को लोग बेचते हैं। ऐसा करके एक्चुअली कुछ होता नहीं मित्रों। लोग ये सारा जो है वो चूना लगाते हैं। ये सारे धंधे मैं भी करके बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इवन मैं दिवाली में श्री यंत्र बेचकर भी बहुत सारे पैसे कमा लेता हूँ। पर आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी श्री यंत्र श्री विद्यापीठम द्वारा बेचते नहीं है, सेल नहीं करते, क्योंकि एक एक श्री यंत्र बनाने में ही बहुत मेहनत लगती है। और जो आपको आजकल दिखता है कि सिद्ध श्री यंत्र, ये एक बेवकूफी भरी फ्रॉड चीजें हैं। इन फ्रॉड चीजों से आप बचिए, फ्रॉड लोगों से आप बचिए, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। इससे अच्छा है किसी के घर में अगर आप दिवाली के समय में कुछ दान धर्म, किसी को विद्यादान आप दे रहे, विद्यादान मतलब कि कोई गरीब की बच्ची पढ़ रही है तो उसके लिए कुछ आप कपड़ा दे रहे हो, तो वो भी बात अच्छी है मित्रों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कोई रोड साइड के कुछ गरीब होते हैं जिनको घर बार भी नहीं होता, तो उनके लिए आप कोई टेंट की व्यवस्था कर रहे हो, कोई नीचे जो बिछाया जाता है उसकी व्यवस्था कर रहे हो, किसी को आप 1-2 महीने के राशन की व्यवस्था कर रहे हो, कोई अनाथ आश्रम है, इतने बुरे तरीके अनाथ आश्रम है कि जिनको मतलब उनको डोनेशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को आप 1 साल 1 महीने का कुछ दे रहे हो बाहर के बाद, ये पुण्य आपके काम आएगा। वो कोई गलत श्री यंत्र जिसका नॉलेज ही आपको नहीं है, ऐसा खर्च करके आपको काम नहीं आएगा मित्रों। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। नहीं तो मित्रों ऐसे शॉर्टकट वाले पैतरे आजमा कर मैं 2 करोड़ का फ्लैट मुंबई में कब का ले सकता था, परंतु ये झंझट में हम नहीं पड़ते। तो अलक्ष्मी नवरात्रि का ये इंपॉर्टेंट है। ये अलक्ष्मी के दिन होते हैं जो लक्ष्मी से पूर्व आते हैं। इसमें भी अलक्ष्मी का जो संबंध है, ये अलक्ष्मी का संबंध सीधा जो है वो विधवा सीता से है। विधवा सीता, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। विधवा सीता मतलब थोड़ा सा हिंट देता हूं। कहा जाता है कि दशहरे में रावण का वध जो है वो श्री राम जी ने किया और दिवाली के समय में माता सीता और श्री राम जी जो है वो अयोध्या आए। तो आप मुझे बताएं मित्रों, दशहरे से लेकर दिवाली तक जो एक 20-25 दिन होते हैं, इसमें राम और सीता क्या कर रहे थे कि जिनको इतना समय लगा कि श्रीलंका से लंका से अयोध्या पहुंचने में। हालांकि उनके पास पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान का उपयोग करके वो 1 दिन में 2 दिन 1 या 2-3 घंटे में भी पहुंच सकते थे। फिर उनको दशहरे से दिवाली तक इतना समय क्यों लगा अयोध्या पहुंचने के लिए? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। मतलब आप जो YouTube के ऊपर या संस्कार आस्था चैनल के ऊपर जो बड़े बड़े प्रवचन करता है, जो आपको बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए छाप कर 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, ये भी आपको ये नॉलेज नहीं दे सकते। तो इस बीच में को दशहरे के बाद वसुबारस तक जो घटनाएं घटी माता सीता और राम जी के साथ, रावण का वध दशहरे में हुआ, परंतु सीता और राम जी को बाद में 10,000 मुखी रावण के साथ जो युद्ध हुआ
जो कोजागिरी पूर्णिमा के आसपास हुआ था। उसके कारण ये अलक्ष्मी नवरात्रि या अलक्ष्मी के दिन ये दिवाली से पूर्व मनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी अयोध्या में आती है, अयोध्या में आती है मतलब सीता माता आती है। तो विधवा सीता कैसे हुई वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसी के नाम से ये अलक्ष्मी नवरात्रि फेमस हो गई। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो कहीं पर भी नहीं बताया जाता। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी है वो भी दिया गया है। और जिनको हमारे श्री विद्यापीठम को कोई भी किसी प्रकार का डोनेशन देना है वो हमारा मोबाइल नंबर, ये गूगल पे का नंबर है, फोन पे का नंबर है, हमें भी जो है मदद कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।